Assalamualaikum guys, welcome to lecture 1. In this lecture we are going to learn कि वर्डप्रेस क्या होती है। एक वर्डप्रेस को एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, हम वर्डप्रेस को क्यों यूज़ करते हैं, हम और बाकी प्लेटफॉर्म है लाइक विक्स है, शॉपिफाई है, हम इसको क्यों नहीं यूज़ करते, हम वर्डप्रेस का स्कोप क्या है और ये कितनी देर तक रहेगी, इसकी मेन फंक्शनैलिटी क्या है वर्डप्रेस की। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे ये वाली चीज़ें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि पिक एंड ड्रॉप से विदाउट कोडिंग इसमें हम वेबसाइट बनाते हैं। तो और भी प्लेटफॉर्म है जैसे कि विक्स है, ड्यूड है और जमूला है, शॉपिफाई है। तो ये और वेबली है। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम पिक एंड ड्रॉप के ज़रिए विदाउट कोडिंग एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो हमने वर्डप्रेस को ही क्यों इंस्टॉल किया? क्योंकि वर्डप्रेस दुनिया की सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वेबसाइट है और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसलिए हमने वर्डप्रेस को चूज़ किया। और दूसरा इसका पर्पस ये था कि वर्डप्रेस के जो डेवलपर्स हैं, जो हम थीम यूज़ करते हैं, जैसे कि ये एक वेबसाइट है, ये एक थीम बना हुआ है, तो इसके जो डेवलपर्स हैं, जो थीम्स और प्लगइन्स वगैरह बनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी वर्डप्रेस की है, ठीक है? तो इसलिए हमने इसको चूज़ किया है। और इसकी लेट्स सपोज़ कोई एरर आ जाता है, तो उस एरर का फिक्स जो पड़ा है, वो उस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। जैसे कि इस वेबसाइट पर एक वेबसाइट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वर्डप्रेस पर ब्लॉग लिखे हुए हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ब्लॉग लिखे हुए हैं वर्डप्रेस पर, ठीक है? तो इस वजह से हमने वर्डप्रेस को चूज़ किया। अब वर्डप्रेस है क्या और ये हमारे लिए किस तरह यूज़फुल है, तो लिटिल बिट डिटेल यहाँ पर है, ठीक है? तो और एक ये पीडीएफ भी है जो कि मैं आपको शेयर करूँगा, जिसमें बेसिक आपको बताया जाएगा कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करनी है और क्या चीज़ कैसे हो रही है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, ठीक है? तो बेसिक आप देख सकते हैं ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि 2003 में रिलीज़ हुआ था, ठीक है? जो कि ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स क्या होता है कि इस प्रोग्राम को कोई भी एडिट कर सकता है और यूज़ कर सकता है, ठीक है? ये ओपन सोर्स प्रोग्राम होता है। कोई भी डेवलपर इसमें एडिट कर सकता है। इसकी फीचर्स क्या हैं कि यूज़र मैनेजमेंट के हम जो मर्ज़ी यूज़र क्रिएट कर लें। अगर एक वर्डप्रेस डैशबोर्ड को हम देखें कि ये एक वर्डप्रेस डैशबोर्ड है, यहाँ पे यूज़र्स हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे जब मैं यूज़र ऐड करूँगा तो इसका जो रोल होगा मल्टीपल रोल सपोर्ट करता है। एडमिनिस्टर का डिफरेंट पर्पज़ है, एडिटर का डिफरेंट पर्पज़ है। तो ये आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये रोल्स क्या चीज़ हैं, लेकिन ये यूज़र मैनेजमेंट पर यूज़ होता है, ठीक है? तो थीम सिस्टम क्या है कि वेबसाइट का लेआउट है। अब ये एक वेबसाइट है, ठीक है? इसका थीम और है और इसका लेआउट देखें और है, ठीक है? अब ये एक वेबसाइट है, इसका थीम और है, इसका लेआउट और है, ठीक है? तो हर थीम इसमें जो यूज़ कर सकते हैं उसका लेआउट डिफरेंट होता है, ठीक है? और एक्सटेंड विद प्लगइन्स। अब लेट्स सपोज कि ये एक थीम है और इसमें मैं चाह रहा हूँ कि वेदर रिपोर्ट शो हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये देखें वेदर रिपोर्ट शो हो रही है, तो इसकी एक मैंने प्लगइन इंस्टॉल की है जो कि वेदर रिपोर्ट शो कर रही है, ठीक है? तो अब मैं सर्च चाह रहा हूँ इस वेबसाइट पर, तो इस एक सर्च की प्लगइन होगी। तो ये देखें सर्च की प्लगइन इंस्टॉल की है जो कि सर्च करती है, ठीक है? तो डिफरेंट प्लगइन्स होती हैं जो कि जो थीम की फंक्शनैलिटी है उसको एक्सटेंड कर देती है, जो वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर देती है, ठीक है? तो मल्टीलिंगुअल क्या होता है कि अब ये वेबसाइट मैं एक प्लगइन इंस्टॉल कर लूँगा जो कि मल्टीलिंगुअल इस वेबसाइट को सपोर्ट करेगी। लेट्स सपोज जो कि इसको इंग्लिश में भी सपोर्ट करेगी और एक लैंग्वेज उर्दू की ऐड कर देता हूँ, एक लैंग्वेज हिंदी की ऐड कर देता हूँ, तो ये उर्दू और हिंदी को भी सपोर्ट करेगी, ठीक है? इस तरह लैंग्वेज मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करती है कि जब मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा तो इसका कंटेंट उर्दू में चेंज हो जाएगा, जब हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा तो इसका कंटेंट पूरी वेबसाइट का हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? एडवांटेज यही है कि ओपन सोर्स है और फ्री है और इसकी बहुत सारी प्लगइन्स और बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं जो कि फ्री है, और पेड पेड चीज़ें भी हैं जो कि थीम्स वगैरह जो अट्रैक्टिव
थीम्स हैं वो थोड़े बहुत पेड है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका एडवांटेज ये है कि इसकी कम्युनिटी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कम्युनिटी क्या होती है कि लेट्स सपोज़ अगर आपको कभी कोई एरर आ जाता है तो उस एरर का जो फिक्स है वो ऑलरेडी इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा। कहीं न कहीं किसी कम्युनिटी से आपको वो एरर में एरर का फिक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये कम्युनिटी इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बाकी प्लेटफ़ॉर्म की कम्युनिटी इतनी नहीं है जितनी कि वर्डप्रेस की है, ठीक है? तो इसके एसईओ के अपने टूल्स हैं। एसईओ क्या होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अपनी वेबसाइट को गूगल में टॉप रैंक पे शो करना, तो इसकी बहुत क्विक और फास्ट टूल्स इसमें कुछ फ्री भी अवेलेबल हैं, कुछ पेड है, ठीक है? तो इसका जो डिसएडवांटेज है कि हम ज़्यादा प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो वेबसाइट का रीलोड टाइम जो लोड टाइम है वो कम हो जाता है। लेकिन चूँकि ये ओपन सोर्स है तो हम इस चीज़ को भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है? अगर हमें कोई मॉडिफ़िकेशन चाहिए तो हमें पीएचपी का जो बेसिक नॉलेज, पीएचपी एक लैंग्वेज है जिसमें ये प्लेटफ़ॉर्म बना हुआ है वर्डप्रेस का, तो अगर उस तरह की कोई चेंजेस चाहिए तो हमें पीएचपी का बेसिक नॉलेज चाहिए होगा, ठीक है? तो ये कुछ डिसएडवांटेज है इसमें। तो आगे इस बुक में आगे आपको पता है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बारे में देखेंगे कि वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे होती है और कहाँ से हमने डाउनलोड करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये डिफरेंट सर्वर है जहाँ पे हम जो हम यूज़ करेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन जो हम यूज़ करेंगे वो ज़ैम्प सर्वर है, क्योंकि सबसे ट्रेंडिंग पर ज़ैम्प जा रहा है और सबसे अच्छा भी ये ज़ैम्प सर्वर है, तो हम ये ज़ैम्प यूज़ करेंगे। अगर कोई लिनक्स यूज़ कर रहा है वो लैम्प यूज़ कर ले, लेकिन जो विंडो यूज़ कर रहे हैं वो वैम्प और ज़ैम्प दोनों यूज़ कर सकते हैं, तो हम ज़ैम्प यूज़ करेंगे, ठीक है? तो आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे ज़ैम्प इंस्टॉल करते हैं, कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, तो ये सारे फीचर्स हम आगे जाके यूज़ करेंगे। लेकिन हमने वर्डप्रेस क्यों यूज़ की और आगे इसका थोड़ा-सा और देखते हैं। अब ये देखिए कि अगर हमने कोई वेबसाइट बनानी है बिज़नेस से रिलेटेड, तो ये आप लेआउट चेक करें, ठीक है? तो हम जिस तरह की मर्ज़ी चाहे अट्रैक्टिव वेबसाइट एक वर्डप्रेस में हम बना सकते हैं, विदाउट एनी कोडिंग। ठीक है? तो ये एक वेबसाइट है, तो हम इसमें बना सकते हैं। और एक अगर हमने कोई ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, बिज़नेस वेबसाइट नहीं है हमारी, तो हम वो भी इसमें बना सकते हैं। ये देखें, ये ब्लॉग वेबसाइट है, ठीक है? तो ये हर तरह के ब्लॉग्स हैं, इसमें बेसिक वर्डप्रेस के भी ब्लॉग हैं कि कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, वर्डप्रेस होती क्या है और ज़ैम्प कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो सारे बेसिक ट्यूटोरियल वर्डप्रेस के इसमें है, तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि इस वेबसाइट से लिंक रहिएगा ट्यूटोरियल्स के दौरान, ठीक है? ये देखें वर्डप्रेस, अगर आपको यहाँ कोई चीज़ नहीं मिल रही जो आपको चाहिए तो आप यहाँ से सर्च यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको जो चीज़ भी चाहिए हो, व्हाट इज़ वर्डप्रेस या एनीथिंग व्हाट इज़ वर्डप्रेस, तो आपको वो यहाँ पे मिल जाएगी सर्च में, ठीक है? तो अब आगे ये देखें वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स एक्सेट्रा। तो अगर हमने कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, जैसे कि कोई शॉपिंग वेबसाइट है, तो उसका अलग थीम होता है, तो थीम इंस्टॉल करेंगे, तो ये हमारे पास देखिए, एक फुल अट्रैक्टिव एक वर्डप्रेस वेबसाइट है, जो कि हम बना सकते हैं, ठीक है? तो और ये इसमें कलर्स भी चेंज कर सकते हैं और इन वर्डप्रेस हम किसी तरह की भी कोई भी वेबसाइट्स बना सकते हैं। अगर हमें कोई थीम ऐसा नहीं मिल रहा तो हम अपना थीम इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर कोई थीम या प्लगइन नहीं मिल रही तो हम अपनी प्लगइन बना के इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ में कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं इस सिस्टम में, ठीक है? तो ये वर्डप्रेस का एडवांटेज है और इसलिए हम वर्डप्रेस को प्रेफ़र करते हैं। और इस तरह और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि यूज़ होती हैं। अब तो बेसिकली यही हमारा एडवांटेज था कि हम वर्डप्रेस को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है? Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe my channel and click on the bell icon.